हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए एसके सूर्या क्लासेस द्वारा बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए और सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आए हैं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नंबर भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। यह फिजिक्स का इस विद्युत चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है और 31 से अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है और इसको हम लोग संकेत में ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 वोल्ट कहलाता है। कहता है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल पर कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। देखिए, कहता है विभवांतर का। तो विभवांतर को हम लोग किस में मापते हैं? वोल्ट में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक एसआई यूनिट कूलाम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? डी यानी कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो है सबसे कंडक्टर कौन होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में जो है क्या होगा? बी होगा यानी सिल्वर एजी। क्या होगा? सिल्वर एजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यह होता है वोल्ट मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर को, देखिए कहता आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं और इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए, तो गतिशील कण जो है पार्टिकल कौन होते हैं? तो यह इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तंतु मतलब फिलामेंट। तंतु मतलब क्या होता है? फिलामेंट। इसलिए क्या होगा? टंगस्टन का बना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है यानी 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? करंट मापने में, यानी करंट जो है किस चीज से मापा जाता है? तो ए मीटर से मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो यह होता है एक माइक्रो एम्पियर जो है 1 म्यू ए बराबर जो होगा 10⁻⁻6 ए होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? मतलब किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एल्युमिनियम, जिसका सिंबल क्या होता है? एल। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। P बराबर क्या होता है? वी आई। तो V तो ठीक है, और I बराबर क्या होता है? देखिए V बराबर होता है आई आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I का मान निकाले, I का मान, तो क्या आएगा? V बटा आर होगा। तो यहाँ भर दीजिए V बाई क्या? आर। तो इस V और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो V² बटा क्या हो जाएगा? आर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट आवर, तो यह है विद्युत ऊर्जा का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती मतलब एसी, अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो कितना होता है? 50 Hz, यानी 50 हर्ट्ज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन डीसी का अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा, तो उसका क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत वाहक बल जो है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 किलो घंटा बराबर होता है, देखिए 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो यह जो होता है 1 kWh बराबर जो होता है कितना यूनिट के बराबर होगा? यानी 1 kWh 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। 1 kWh बराबर कितना यूनिट? 1 यूनिट, ठीक है। अगर इसको पूछता है कितना वाट, तो 1000 जो होता वह वाट हो जाता, WH हो जाता, वाट आवर हो जाता, ठीक है। तो इस तरह का क्या होगा? 1 यूनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1 HP, देखिए कह रहा है 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वह होता है 746 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। देखिए आवेश के एक क्वांटम का मान होता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है घरों में विद्युत परिपथ सम्मोहित रहता है। देखिए
जितने भी घर में वायरिंग होता है वह कौन सा क्रम में होता है, श्रेणी होता है कि समांतर होता है कि मिश्रित होता है, तो ये पूछ रहा है। तो घर में जो भी वायरिंग होता है तो विद्युत परिपथ होता है वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है तो 30,000 ओम होता है। कितना होता है? 30,000 ओम। तो 30,000 ओम कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है, इसलिए क्या होगा? डी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। देखिए वोल्ट प्रति क्या? एम्पियर, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। और यह किसका? ये होता है धारा का। तो यह क्या होगा? तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वह क्या होता है? तो आप जानते हैं कि V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या होगा? V बटा आई होगा। यहाँ V बटा किसका मान दिए हुए है? आई का। और इसको R को किसका मात्रक होता है? ओम का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। देखिए एम्पियर सेकेंड, तो Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। आई मतलब एम्पियर और टी मतलब सेकेंड, AS। तो एम्पियर सेकेंड किसका हो गया? ये Q से आवेश, यानी आवेश का, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कहता है ओम का नियम सत्य है। देखिए ओम का नियम पढ़े होंगे, तो ओम का नियम क्या है? सत्य है। तो यह जो है केवल धात्विक चालकों के लिए, यह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 कह रहा है कि भी वेरिजेज आई क्या है? भी वेरिजेज आई, यहाँ पर होगा भी समानुपाती आई, ठीक है। भी समानुपाती आई होगा, यहाँ पर भी समानुपाती आई का नियम है। तो बताइए ये भी समानुपाती आई जो है किसका नियम है? ये, तो ये जो है ओम का नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ओम के नियम का सूत्र है। देखिए ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम जो है वह क्या होता है? V बराबर आई आर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1 कैलोरी बराबर होता है। देखिए 1 कैलोरी, तो यह 4.2 जूल के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो यह जो है कितने प्रोटॉन से बनता है? तो प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो स्टूडेंट यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और यदि इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर बताएं। मैं आपके सलूशन करने के लिए, आपके क्वेश्चन का सलूशन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।